हेलो एवरीवन। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूं वो डॉक्टर्स से रिलेटेड है, विच इज़ हाउ टू जनरेट अ टेम्पलेट फॉर योर ओपीडी। तो इसके बारे में बात करने से पहले चलिए मैं पहले दिखा देता हूं कि हमें ये ऑप्शन मिलेगा कहाँ पे। तो ये होम स्क्रीन है। जब भी आप लॉग इन करेंगे अपने आईडी से तो ये होम स्क्रीन होगी। इसमें जितने भी आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, हो सकता है सारे ऑप्शंस आपको ना दिखें, डिपेंडिंग ऑन कि आपके जो फैसिलिटी मैनेजर हैं उन्होंने आपको कौन कौन से रोल असाइन किए हैं। सो बिकॉज आई एम अ नोडल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो मैंने इसीलिए इसमें अपने लिए सारे ऑप्शंस ओपन रखे हैं सो दैट आई कैन क्रिएट वीडियोस एंड एजुकेट एवरीबॉडी कि हर ऑप्शन को कैसे यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ओपीडी। और इसके लिए हमें साइट में जो आपको ब्लू वाले ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें नंबर 3 पे आपको दिखेगा ओपीडी क्लिनिक। अगेन, अगर आपके फैसिलिटी मैनेजर ने सारे ऑप्शंस ओपन नहीं किए होंगे तो हो सकता है आपको सिर्फ ओपीडी क्लिनिक यहाँ पे एक अकेला ऑप्शन दिख जाए। सो एनीवे, तो ओपीडी क्लिनिक ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। द मोमेंट वी क्लिक इट, हमारे सामने एक विंडो खुल के आती है, कॉन्फ़िगर रिमार्क्स प्रिंटिंग और प्रिस्क्रिप्शन स्लिप। इस पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है उस पर क्या क्या चीजें लिखकर आनी चाहिए। जो जो चेक बॉक्सेस हैं वो उस पर लिख के आएंगे, जैसे कि कंप्लेन रिमार्क्स, प्रोसीजर रिमार्क्स, यूनिट, ईमेल। अभी तो इसमें सारी चीजें हैं। सपोज कि मैं ईमेल ऑफ कर दूंगा तो वो उस पर प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे ईमेल नहीं आएगा। तो फिलहाल इसको हम सेव कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन सेव्ड। अब आते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो बार है उस पे आपको कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर रिमार्क्स के नीचे मिल रहा होगा ओपीडी ऑर्डर टेम्पलेट। यहां से आपको टेम्पलेट जनरेशन करना है। और ये टेम्पलेट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसे ऐसे समझिए कि आप सब जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं आपको पता है कि आपकी ओपीडी बहुत हेक्टिक होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ रश एंड बेसिकली 70 to 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि माइनर कंप्लेंट्स के साथ आते हैं या फिर ऐसी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं जिसमें कि ज़्यादा आपको ना हिस्ट्री टेकिंग की ज़रूरत होती है, ना उसमें आपको बहुत ज़्यादा पूछने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उसमें एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। तो वैसे जो पेशेंट्स आएंगे, हालांकि ये ऑर्डर टेम्पलेट जो है ओपीडी ऑर्डर टेम्पलेट, ये सारे आपके डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, सारे आपके प्रिस्क्रिप्शन, रेडीमेड प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करने में। बट ये मोस्टली हेल्पफुल होगा जो कॉमन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, जैसे कि जब आपका रेनी सीजन आएगा, जुलाई अगस्त का महीना आएगा, तो उस टाइम पे आपके ओपीडी में फीवर वगैरह के केसेस बढ़ जाएंगे। तो आप फीवर का एक बेसिक टेम्पलेट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से व्हेन इट्स विंटर टाइम, जो आपका जनवरी और अब तो फरवरी में भी विंटर काफ़ी एक बार रिबाउंड होके आता है। तो फरवरी, जनवरी, ये जो मंथ्स हैं इसमें आपके पास कफ एंड कोल्ड के केसेस आएंगे, आपको कार्डियक केसेस मिल सकते हैं। तो आप उस हिसाब से उनके लिए रेडीमेड टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर ओन क्लिनिकल एक्सपर्टीज, योर ओन नॉलेज, योर स्किल्स एंड एवरीथिंग। सो आई जस्ट स्टार्ट विथ द प्रोसेस कि इसको जनरेट कैसे करना है। तो यहाँ ओपीडी ऑर्डर टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने क्रिएट टेम्पलेट विंडो ओपन होके आ जाएगी। तो अभी आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारी फैसिलिटी पे, जिस फैसिलिटी पे मेरी आईडी है, वहाँ पे एक डॉक्टर जो पोस्टेड है उन्होंने ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट कर रखे हैं। सो आई कैन शो यू दिस ऑल्सो, बट मेरा यहाँ पे पर्पस है आपको टेम्पलेट जनरेशन समझाना। तो चलिए इसको जनरेट टेम्पलेट कैसे करना है इसे हम समझते हैं। सपोज कि हमने एक टेम्पलेट क्रिएट करना है कि विंटर्स में हमारे पास जो है फीवर विद कफ एंड कोल्ड आते हैं काफ़ी सारे एडल्ट पॉपुलेशन में। तो हमने इसे फीवर विद कफ एंड कोल्ड, और इसमें आगे हम इसमें मेंशन कर देते हैं इफ नीडेड एडल्ट। सो ये हमारा एडल्ट के लिए हो गया। अब यहाँ पे जो पेशेंट आएगा उसकी क्या कंप्लेंट्स होंगी जो इसमें आएंगी उसको हम मेंशन कर लेंगे। फीवर सेंस कितने हैं, मान लीजिए कि आप इसको ले रहे हैं कि विद इन 3 डेज में जो आ रहा है, तो यहाँ 3 डेज सेलेक्ट किया। एक्टिव है, रिकरेंस हो रहा है, रिलैप्स है, इनएक्टिव है, रेमिशन में है, रिजॉल्व है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप उस हिसाब से मल्टीपल टेम्पलेट्स इसमें जनरेट कर सकते हैं।
तो आपने यहाँ पे एक्टिव ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे जब देखिए फीवर करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं, फीवर, क्यू फीवर, हे फीवर, एपीओ फीवर, कैटू फीवर, ड्रग फीवर, इस तरह से फीवर के कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो वील जस्ट टेक कॉमन फीवर जो उसकी चीफ कंप्लेन है। अगर हम चाहें तो इसमें और कंप्लेन ऐड कर सकते हैं, तो देयर इज अ प्लस मार्क आफ्टर द एंड ऑफ लास्ट ऑप्शन। इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेकंड कंप्लेन हम ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने ऐड कर दिया इसमें कफ। अब कफ में भी कई सारे ऑप्शंस हैं, कफ, ड्राई कफ, डस्ट कफ, लूज कफ, मॉइस्ट कफ, इसी तरह से। सो सपोज हमारे टाइम जो विंटर्स में पेशेंट आ रहे हैं, हमें ड्राई कफ के पेशेंट के लिए बनाना है, जो कि हमें लगता है कि वायरल कफ है, वायरल कफ एंड फीवर का केस है। तो अगेन यहाँ पे हमने टाइम पीरियड ले लिया कि इस टाइम पीरियड के अंदर को कोई पेशेंट आएगा तो उसे हम इसमें लेंगे। तो यहाँ पे हमने कफ के हिसाब से ले लिया, एक्टिव है, रिकरेंस हो रहा है, उस हिसाब से हमने कफ का भी ले लिया। तो इसके अलावा और अगर हम चाहें तो ऑप्शन ले सकते हैं। सपोज लेट्स सी कोराइजा, एक्यूट कोराइजा अगर है तो आपने उसको ले लिया। टाइम पीरियड आप इफ़ यू वांट कि आप भाई इसमें आपको 4 डेज का चाहिए तो आप 4 ले लीजिए। वो आपके डिसीजन मेकिंग पे है कि आप किन पेशेंट्स के हिसाब से, किन चीफ कंप्लेंट्स के हिसाब से ये टेम्पलेट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन 3 डेज का मैंने एक वो ले लिया एंड दैट्स इट। तो अब यहाँ पे आएगा ऑप्शन की क्या हमारी डायग्नोसिस क्या रहेगी। आप एक प्रोविजनल डायग्नोसिस का टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हैं या एक फाइनल डायग्नोसिस का। तो बिकॉज कोई भी पेशेंट हमारे पास आएगा 3 दिन के फीवर के साथ, वी हैव नॉट डन एनी टेस्ट, वी हैव नॉट एग्जामिन्ड हिम फॉर अदर सिम्टम्स, तो हम एक प्रोविजनल डायग्नोसिस लेके चलते हैं। आप चाहें तो फाइनल भी ले सकते हैं। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिकल एक्सपर्टीज, योर क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे मैं एक प्रोविजनल डायग्नोसिस ले रहा हूँ वायरल फीवर की, और यहाँ पे एडवाइस का ऑप्शन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बेड रेस्ट देना है नहीं देना है, वो सारी चीज़ें। इसमें हम प्रोविजनल डायग्नोसिस और भी ऐड कर सकते हैं। सपोज कि वायरल फीवर के साथ हम और अगर कोई ऐड करना चाहें, सपोज वी वांट टू ऐड डेंगू फीवर विद दिस। सो डेंगू में कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। तो अब क्योंकि हमारे पास आ रहा है सबसे कॉमन फीवर का केस है, सिंपल सा, हम उसके लिए टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेंगू का हमने ऑप्शन ले लिया जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है, अगले स्टेप में आएंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप कोई लैब इन्वेस्टिगेशन इसमें ऐड करना चाहते हैं। सपोज आपके पास पेशेंट आ रहा है और आप प्रोविजनल डायग्नोसिस में डेंगू लेके चल रहे हैं, तो यू कैन ऑलवेज ऐड कि ओके आई वांट टू गेट अ कंप्लीट ब्लड काउंट डन। तो ये कंप्लीट ब्लड काउंट हमने यहाँ पे कर दिया। इस टेस्ट से रिलेटेड कोई एडवाइस अगर आप ऐड करना चाहते हैं कि मे बी एम्प्टी स्टमक लेना है या ब्लड का सैंपल कैसे लेना है, क्या वो चीज़ें यहाँ पे ऐड की जा सकती है। सपोज आप अल्ट्रासाउंड किसी को एडवाइस कर रहे हैं और यूरिनरी सिस्टम के लिए है, यू कैन ऐड कि फुल ब्लैडर के साथ उसका होना है, तो ये एडवाइस टेस्ट से रिलेटेड यहाँ पे ऐड की जा सकती है। अगेन यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और भी ऐड की जा सकती हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन। तो क्योंकि हम डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं तो लेट्स सी, डेंगू NS1 एंटीजन यहाँ पे अवेलेबल है, एलाइजा भी अवेलेबल है। डिपेंडिंग ऑन आपके पास क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके हॉस्पिटल में, उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। सपोज आपके पास NS1 एंटीजन मेथड है तो आपने उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर अगला है रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन का। फीवर के केस है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं डेंगू भी, क्या आप कोई रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं क्योंकि उसे कफ है, यू वांट टू गेट एन एक्सरे डन, तो आप उसमें एक्सरे भी ऐड कर सकते हैं। अगेन इसमें एक्सरे कई तरह के हैं, यू हैव टू चूज कि आपको कौन सा एक्सरे कराना है। सो लेट्स से वी वांट टू गो विथ चेस्ट एक्सरे। ओके, तो यहाँ पे हमारा चेस्ट AP डिजिटल, चेस्ट AP इरेक्ट डिजिटल, ये हमारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इनमें से अगर हम कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे जस्ट अ मिनट फॉर द सेक ऑफ टेम्पलेट जनरेशन हमने चेस्ट AP डिजिटल ले लिया। ओके, उसके अलावा कोई प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन आप ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर क्लिनिकल स्किल कि आप उसको कैसे कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं, आपका क्लिनिकल जजमेंट क्या कहता है।
सो आई विल नॉट गो मच इनटू दैट बिकॉज हर एक का अपना डिफरेंट अप्रोच होता है. सो ये हमारा एक इन्वेस्टिगेशन का भी इसमें ऑप्शन हो गया. अब क्योंकि फीवर का पेशेंट है, हम ब्लड टेस्ट उसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मीनवाइल हम उसको कुछ ट्रीटमेंट भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम मेडिसिन का अपना टेम्पलेट जनरेट करेंगे. सपोज कि फीवर है, यू नो कि हम डेंगू भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, सो पैरासीटामोल इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लाइन ड्रग. तो यहाँ पे मान लीजिए एडल्ट है कि हमने 650 mg की ओरल टैबलेट सेलेक्ट कर ली. डोजेज सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कितनी बार देनी है. सपोज वी वांट टू से 1 टैबलेट हमें देनी है, बट थ्राइस अ डे देनी है. कितने दिन के लिए देनी है, ड्यूरेशन अगेन 5 डेज का हमने सेलेक्ट कर लिया. रिमार्क्स, सपोज पैरासीटामोल है, कैन कॉज गैस्ट्राइटिस इन सम पेशेंट्स, नॉट टू बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक. ये हमने एक मेडिसिन ऐड करी. इसके अलावा हम और क्या दे सकते हैं. सपोज वी वांट टू, जो हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं, हमें पहले तो उन्हीं को सेलेक्ट करना होगा. ओके, विटामिन सी इसमें नहीं दिखा रहा है, सो आई गेस वी विल हैव टू गो विथ द अदर नेम. एस्कॉर्बिक एसिड 500 mg की टैबलेट हम यहाँ पे ले रहे हैं. ड्यूरेशन इसकी हम एक गोली देना चाहते हैं, बीडी देना चाहते हैं. अगेन 5 डेज की ड्यूरेशन है. रिमार्क्स में कुछ लिखना है तो यू कैन राइट. सपोज हम इसमें पैंटोप्रोजोल की टैबलेट देना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी वंस अ डे, ड्यूरेशन 5 डेज के लिए. रिमार्क्स में हमने इसमें लिख दिया टू बी टेकन अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी. एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, स्पेलिंग एरर है थोड़ा सा. एम्प्टी स्टमक. इसके अलावा और कोई मेडिसिन, बिकॉज उसे कोराइजा हो रहा है, यू वांट टू गिव सम एंटी एलर्जिक, तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया मॉन्टेल्यूका सोडियम 4 mg की टैबलेट. 5 mg हमारे पास सप्लाई में जनरली 10 mg होती है, तो हमने 10 mg ले लिया. फ्रीक्वेंसी वंस अ डे, ड्यूरेशन अगेन 5 डेज के लिए. सपोज हम मॉन्टेल्यूका 7 डेज के लिए चलाना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर 7 डेज ऑल्सो. तो ये हो गया. उसके बाद फिर इसमें भी हमने दे दिया इंस्ट्रक्शन अपने, टू बी टेकन बिफोर बेड टाइम. ओके ओके, यहाँ पे एक चीज और करना है, सर्च मेडिसिन फ्रॉम अवेलेबल इन स्टोर अगर हम करेंगे, ये मैं बताना भूल गया था. तो यहाँ पे आपको जो स्टॉक में मेडिसिन आपके स्टोर में अवेलेबल है, उनके नाम यहाँ पे दिखने लगेंगे. जैसे यहाँ पे अभी जस्ट अ मिनट देखते हैं इनके पास हमारे स्टोर में एस्कॉर्बिक एसिड है कि नहीं है. नहीं है. इज ओमेप्राजोल अवेलेबल, नहीं है. तो ये स्टोर में अवेलेबल ही नहीं है सब ड्रग्स, तो यहाँ पे लेगा नहीं. सो वील गो फिर नॉट अवेलेबल इन स्टोर ऑप्शन. ये सारा वापस आ गया. ये हमारा एक बेसिक टेम्पलेट जनरेट हो गया है. टेम्पलेट का नेम फीवर विद कफ एंड कोल्ड, एडल्ट के लिए. हमने ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लिया कि विद इन 3 डेज का अगर फीवर विद ड्राई कफ एंड एक्यूट कोराइजा का पेशेंट आएगा, हम उसमें प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या लेके चलेंगे, कौन से टेस्ट हम कराएंगे, और कौन सी मेडिसिन हम उसे वाइल द टेस्ट रिपोर्ट पेंडिंग, हम उसे कौन सी मेडिसिन पे स्टार्ट करेंगे. तो ये हमारा एक टेम्पलेट हो गया, और इसको हम फाइनली यहाँ पे जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो ये टेम्पलेट आपका जनरेट हो जाएगा. नाउ लेट्स सी, ये आपका हमने टेम्पलेट जनरेट किया. दिस इज द फीवर विद कफ एंड कोल्ड एडल्ट. इसको एक बार देखते हैं. एडिट करने पे ये ओपन होके आ गया हमारे पास टेम्पलेट. दिस इज आवर टेम्पलेट. अब इसी तरह से आप देख सकते हैं कि और भी टेम्पलेट्स यहाँ पे क्रिएटेड हैं. सपोज हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एनिमल बाइट कैटेगरी 2 का टेम्पलेट जनरेटेड है. हाइपरटेंशन का है. लेट्स लुक एट द हाइपरटेंशन टेम्पलेट.
तो ये हाइपरटेंशन टेबलेट है। यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, आपको ये देखना होगा ड्यूरेशन वगैरह तो इसमें लिखी है, बट चीफ कंप्लेन नहीं लिखी है। इसमें चीफ कंप्लेन भी लिखना चाहिए टू बी ऑन सेफर साइड, ताकि जब आपका प्रेस्क्रिप्शन जनरेट हो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएं। तो अभी ये सिर्फ मेडिसिन बेस्ड टेम्पलेट है, बट द प्रॉपर टेम्पलेट फॉर्मेट जो मैंने आपको दिखाया बना के वो ये है, जिसमें कि आपके चीफ कंप्लेंट्स, आपके प्रोविजनल डायग्नोसिस, आपके लैब इन्वेस्टिगेशंस, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, आपके मेडिसिन, एवरीथिंग शुड बी रिटन इन प्रॉपर वे। और आपका वहाँ पे कोई भी कॉलम जो है एम्प्टी ना जाए, जो कि आपके लिए कल को, बिकॉज यू नो आज का टाइम ऐसा है कि जरा सी ट्रीटमेंट में कोई भी कमी कोई पाएगा तो वो लोग जो है डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्होंने लापरवाही करी इलाज में। सो टू बी ऑन सेफ साइड, इसको पूरा अच्छे से आप एक टेम्पलेट बना लें। एक बार ये टेम्पलेट आपका बन गया, देन आपके लिए इजी क्या होगा कि आपके पास पेशेंट आएगा ये सेम कंप्लेंट्स के साथ, आप उसको इन कंप्लेंट्स को इंटर करेंगे एंड आप का एक रेडीमेड टेम्पलेट होगा। आपको बार बार उस पेशेंट में उन सेम कंप्लेंट के पेशेंट्स के लिए आपको मेडिसिन, लैब इन्वेस्टिगेशन सब इंटर नहीं करनी होगी। आप सिर्फ टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, हमारे पास पेशेंट नंबर ए आया है, उसने हमें बताया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर विथ ड्राई कफ एंड कोराइजा फॉर लास्ट 3 days और फॉर लास्ट 2 days। हमने वही टेम्पलेट उठाया अपना और उसमें उसका प्रिस्क्रिप्शन जनरेट किया। एक हमारा लैब में चला गया इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, और हमारा फार्मेसी में भी चला गया कि भाई ये मेडिसिन को डिस्पेंस कर दिया जाए। सो दिस इज इट गाइस। इस तरह से हम टेम्पलेट जनरेशन कर सकते हैं। और एक बार हम मेजॉरिटी ये एक बार का थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बट वंस आपने मैक्सिमम जो आपके ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, कॉमन पेशेंट्स जो आते हैं, जैसे कि प्रूराइटिस का पेशेंट आएगा कि खुजली हो रही है, और गैस्ट्राइटिस का पेशेंट आएगा कि खाना खाने के बाद पेट में जलन होती है या फिर गले तक कड़वा पानी आता है, तो उस टाइप के पेशेंट्स जो आएंगे, फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट आएंगे आपके पास, डॉग बाइट का पेशेंट आएगा आपके पास कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3, तो आपके रेडीमेड टेम्पलेट्स होंगे, तो यू वोंट हैव टू राइट डाउन और टाइप इट एवरी टाइम कि मुझे ये दवा देनी है, ये करना है, वो पूरा प्रोसीजर सब लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट put that template, take that pull that template, ready-made template, and your prescription will be ready in just a few seconds। तो ये आपकी ओपीडी को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेगा, जिससे कि आपको जो पेशेंट्स इसमें आपको टाइम देना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे पास पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं और इस भीड़ में हर एक का पर्चा लिखते लिखते या हर एक के लिए अगर हम टाइपिंग भी करें तो हर एक की प्रेस्क्रिप्शन टाइप करते करते इतना टाइम लग जाएगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है कि जिस पेशेंट को हमें एक्चुअली में टाइम देना था, हमें ढंग से देखना था, उसे हो सकता है कि हम ना देख पाए एंड वी माइट स्किप सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। हो सकता है कि उसका एक कुछ MI डेवलप हो रहा हो एंड उसने हमें ECG दिखाया, बट बिकॉज रश इतना था, जल्दी थी, हमने सरसरी निगाह से ECG देखा, हमने उसको कह दिया कि ठीक है कुछ नहीं है, नॉर्मल है, गो। एंड ही वॉज डेवलपिंग सम काइंड ऑफ एन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इंफीरियर वॉल MI हो रहा था उसे, और बस उस वजह से क्या हुआ कि वी लॉस्ट अ पेशेंट एंड वो उस पेशेंट के लिए फेटल हो सकता है। तो टेम्पलेट जनरेशन आपकी ओपीडी के वर्कलोड को मैनेज करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। एंड व्हेन आई वाज इन ट्रेनिंग इन लखनऊ, तो वहाँ पे आई हैड द प्लेजर ऑफ लिसनिंग टू वन ऑफ द सीनियर डॉक्टर्स हु वाज एक्चुअली यूजिंग दिस इन हिज ओपीडी, एंड ही टोल्ड अस कि after he started working on this software and he started using ready-made templates, the templates that he created, he was able to get rid of the rush, the common complaint wale jo patients aate hain unko, he was able to get rid of that in a jiffy, in just they were coming and he was putting them in a template, और वो धीरे करके जल्दी जल्दी उनका पेशेंट निपटते जा रहे थे, so that he had ample time to give to the patients who actually needed his time। तो दैट्स इट गाइस, ये था पूरा वीडियो, और अगले वीडियो में आई विल कवर सम अदर टॉपिक जो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, डिसाइड करूँगा, क्योंकि ये पोर्टल मुझे भी खुद से स्टडी करना पड़ रहा है, खुद से स्टडी करता हूँ, उसके बाद फिर ये वीडियोस मैं आपके लिए जनरेट करता हूँ। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।